करवा चौथ व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। करवा चौथ के व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और घर परिवार की सुख शांति की कामना करना होता है। इसके साथ ही यह पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ की कथाएं। करवा चौथ की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने करवा के पति की रक्षा की, उसी तरह करवा चौथ माता का व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को दुखों से दूर रखना और उनके सुहाग अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना और रक्षा करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों और अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी। उसकी माँ और भाभियां व्रत रख रही थी। उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा, भाभी माँ, आप यह क्या कर रही हैं? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया, हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। उसने पूछा, भाभी आप यह व्रत क्यों रख रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सब सुनकर उसने कहा, मैं भी व्रत रखूंगी। तो उसकी भाभियों ने मना किया। एक भाभी ने कहा, तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम यह व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। पर वह जिद पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। जब भी वह मायके आती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते और बाद में स्वयं भोजन करते। उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास दिखाई दी। उन्होंने पूछा, आज हमारी बहन उदास क्यों है? तो उसकी भाभियों ने बताया, आपकी बहन ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। यह सुनकर उसके भाई बहुत दुखी हो गए कि यह सब आपने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखा है। भाइयों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया, अब ऐसा करो, व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। तो वह बोली, भैया मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूंगी। बहन की ऐसी बातें सुनकर उसके भाई मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी और बिना भोजन के रही है,
कितनी परेशान हुई होगी। सारे भाई आपस में सलाह करने लगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचते हुए दो भाई घर से बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे चलनी खड़ी कर दी। घर पर रुके भाइयों ने कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद भोजन कर लो। तुम भोजन कर लोगी तभी हम सब भोजन करेंगे। वह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और बोली, भाभी माँ जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली, ननद जी, यह चांद तो आपके लिए निकला है, इसलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगे। उन्हें तो पता था कि यह सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ननद ने बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ्य दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी, व्रत भंग होने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया, उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया, और जब तीसरा निवाला खाने वाली थी, तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई। जैसे ही वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने संदूक खोल के देखा तो उसमें ऊपर एक चुन्नी रखी थी। उसने वही चुनरी निकाली और उसे ओढ़ा दी, साथ में एक सिक्का सोने का भी दे दिया। उसने कहा, बेटी, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव छूते जाना, और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना। इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर वह ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई। रास्ते में जो कोई मिलता तो अपनी माँ के कहे अनुसार वह उसके पैर छूने की कोशिश करती, लेकिन वे अपने पैर पीछे कर लेते और कहते, दूर हट जा पापिन, अपने पति को खाने वाली, हमारे पैरों को हाथ मत लगाना। इस तरह किसी ने भी अपने पांव छूने नहीं दिए। रोते रोते वह अपने ससुराल पहुंच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया, आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत खुश हुई। उसकी भाभी ने उसके पांव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागन रहो भाभी। उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और बहुत खुश हुई। फिर वह अंदर गई जहां पर उसके मृत पति को आंगन में लिटाया गया था। अपने पति को देखते ही रोते हुए वह जैसे ही उसके पास जाने लगी तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया। उसकी सास ने कहा, अभागिन कहीं की, मेरे बेटे को खा गई। इस तरह दुत्कारे जाने पर करुण विलाप करती हुई वह एक और बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। जैसे ही उसे दाह संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली, मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे विश्वास है। तो उसकी सास बोली, अब क्या बाकी रह गया है, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं अंतिम संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। उसकी सास ने कहा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, और गांव वालों से कहा, इसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो जहां पर यह इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि यह जिंदा नहीं होने वाला तो अपने आप घर चली आएगी। गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव से बाहर झोपड़ी बना दी जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर चली गई। अब उसकी सास रोजाना एक पानी का लोटा और एक बासी रोटी उस छोटी ननद के साथ भिजवा देती और वह अपनी भाभी को दे आती। इस तरह करते करते एक महीना बीत गया। एक दिन रात को बहुत तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां भी कड़कने लगी। बाहर से एक आवाज आई, पति को खाने वाली करवा ले,
दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं चौथ माता हूँ। तो वह कहने लगी, हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, फिर से मुझसे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। चौथ माता बोली, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम उससे कहना। 1 महीने बाद फिर चतुर्थी के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, और फिर वही आवाज आई, अपने पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। वह भागकर बाहर निकली और पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं पौष माह की चौथ माता हूँ। वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी और बोली, माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करिए और मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो वो बोली, मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर पौष माह की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई, उस दिन उसी तरह आंधी आई और चौथ माता कहने लगी, पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। कहने लगी, माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती थी, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। इस तरह रोते हुए देखकर माघ माह की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा, पुत्री, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने बाद वही चौथ वापस आएगी, तो उसके पैर पकड़ लेना, वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे, उनके पैर मत छोड़ना। उसी ने तो तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वह चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूर्व 12 महीने हो गए, तो फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और चौथ माता वही कहने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। उसने कहा, चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो, 1 साल हो गया है मुझे तपस्या करते हुए, अब तुम मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली, तू पापन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसीलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। प्रिय श्रोताओं, फिर क्या था, माँ तो माँ होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी अंगुली काटकर अपने खून का छींटा उसके पति पर दिया। तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा, आज मुझे नींद बहुत गहरी आ गई थी। तो उसकी पत्नी बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने पति को बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भाई भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। अपने भाई को जीवित देखकर वह बहुत खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ को कहा, माँ, भाई जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, यह तो कभी नहीं हो सकता। तो वह बोली, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसकी माँ कहने लगी, वह कर्मजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी और किसी और को वहां पर बुलाकर बैठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली, नहीं माँ, वह तो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई।
वहां जाकर देखा तो सचमुच वहां पर झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और गले से लगा लिया और कहा, बेटा यह सब कुछ कैसे हुआ? तो उसकी बहू बोली, माँ यह करवा चौथ व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा, घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा, माँ ऐसे नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी आप इस बात की चिंता ना करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाएं। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई और जाकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उसके बेटे और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी अंगिया फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो यह देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी पर कृपा की और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी देना। अब आइए श्रवण करते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा, जिसे सुनने मात्र से पति की लंबी आयु होती है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्विनी कन्या पैदा होगी। इस तरह के वचन सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़े होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। वह उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा, पिताजी आप इतने उदास क्यों रहते हैं? मुझे बताइए कि क्या बात है? तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहां पर साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। उनका राज्य तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ऋषिराज नारद को जब इस बात का पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा, पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं।
राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल यानी कि जंगल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री सतर्क होने लगी। उसने सत्यवान के मृत्यु के दिन के 3 दिन पहले से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री ने अपना भविष्य समझ लिया था। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी, मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण छोड़ दीजिए। यमराज ने सावित्री को समझाया, यही विधि का विधान है, यह टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रेमता देखकर यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। यमराज ने देखा तो कहा, देवी, तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने कहा, अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चली जाना। तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा, वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा, ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब पीछे आने का क्या कारण है? मैं तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे।
इसलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के सकुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। जय हो छींक माता की, जय माता करवा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।